आज आप लोग को क्लास 12 के मैथ के सारणिक चैप्टर का सारणिक का गुण धर्म बताएंगे। उसमें 6 गुण धर्म है, जिसमें कि पहला गुण धर्म है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अर्थात यहाँ ये कह रहा है कि ये डेल्टा वन इक्वल टू हम एक लिए हैं, डेल्टा इक्वल टू लिए हैं, एक डेल्टा वन लिए हैं, दो गो डिटर्मिनांट लिए हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें रो में जो अवयव है वही अवयव इसमें कॉलम में है, दोनों में अवयव सेम है, इसमें रो में इसमें कॉलम में लिए हैं, तो ये दोनों का मान सेम आएगा। इसका मतलब कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन होगा, कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन। इसके सत्यापन के लिए हम एक डिटर्मिनांट लिए हैं, यहाँ डेल्टा इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 लिए हैं। इसमें हम 2 - 3 5 मतलब इस रो को लेके हल किए हैं, हल करना पीछे सिखा चुके हैं, हल किए तो -28 आ गया है। हल कैसे किए एक बार बोल देते हैं। देखिए 2 लिए तो ये दोनों को गुना करेंगे, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 0 - 20। फिर -3 लिए तो यहाँ ये -3 है, अब माइनस पहले से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 6 से 42 -42, 1 गुने 4 तो -4। फिर 5 लिए तो इस तरह से 6 × 5 = 30 और 1 गुने 0, तो ये हो गया। देखिए इस तरह से -28 आया। फिर हम इसमें लिए डेल्टा वन में, तो इसमें 2 6 1 ये वाला लेके हल किए। 2 लेंगे तो जानते हैं कि इसमें हल करने के लिए सिखा चुके हैं कि जिस अवयव को लेते हैं उसके रो कॉलम को बंद कर लेते हैं, तो 2 6 1 ये सब बंद हो जाएगा। 2 लिए तो 0 गुने 7 0, अब 4 गुने 5 20। फिर 6 लिए माइनस में होगा 6, तो ये बंद तो ये -3 गुने 7 21 हो जाएगा, 5 गुने 5 25। ऐसे करके हल की तो इसका भी मान -28 आ गया। इसका मतलब यहाँ देखिए ये यही चीज़ जो इसमें अवयव है वही अवयव इसमें है, लेकिन इसमें रो में लिखा हुआ है वही अवयव इसमें कॉलम में लिखा हुआ है, तो दोनों का मान -28 है। तो इससे यह साबित होता है कि रो और कॉलम को आपस में बदलने से कोई अंतर नहीं आती है। ये पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म कह रहा है इसमें कि यदि सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित होता है। मतलब मान में कोई परिवर्तन ना होगा लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये लिए डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और एक दूसरा अवयव हम लेते हैं जिसमें कि यही अवयव को इसमें जो अवयव है जो इसमें पहला रो में है उसको दूसरा रो में इसमें लिखे, जो दूसरा में है उसको पहला में लिखे। मतलब इसमें क्या किया है, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करके दूसरा अवयव बनाया है। तो ये डेल्टा हो गया, आई डेल्टा वन ले लिए हैं। तो इसमें डेल्टा वन का जो मान आएगा, जितना मान इसमें आएगा ठीक उसी का ऋणात्मक आएगा। मतलब डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये गुणधर्म 2 का अनुसार है। नहीं तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा वन मतलब इसका जो मान आएगा ठीक उसका ऋणात्मक आएगा, चाहे इसका मान आएगा इसका ऋणात्मक आएगा। इसके प्रमाण के लिए देखिए हम लोग लिखे हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, 2 - 3 5 है, 6 0 4 है, 1 5 7 है। इसको हल किए हैं, ये रो लेके डिटर्मिनेंट का हल करना जानते हैं हम लोग, तो इस तरह से -28 आया। ठीक, अब एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिए हैं जो कि इसी में यही अवयव सब रहेगा, लेकिन इसमें जो दूसरा रो में है उसको पहला में, पहला रो है दूसरा में लेके हम एक दूसरा सारणिक लिए हैं, तो इसका मान आ गया 28। ठीक है, इसमें क्या किए देख रहे हैं, यहाँ पहला में जो है वो दूसरा में लिखे हैं, जो दूसरा में वो पहला में लिखे हैं, अवयव सेम है। 28 यहाँ भी आया था, 28 यहाँ भी आया था, लेकिन यहाँ -28 आया तो यहाँ +28 आ गया। तो इसका मतलब यह आया कि जो मान दोनों में सेम आ रहा है लेकिन चिन्ह का अंतर हो रहा है। ठीक, ये गुणधर्म 2 हुआ। अब गुणधर्म 3, गुणधर्म 3 में क्या कह रहा है, गुणधर्म 3 में कह रहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होता है। मतलब कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ अगर आपस में समान है तो सारणी का मान 0 आएगा। देखिए इसके प्रमाण के लिए हम लोग गुणधर्म 2 के अनुसार इसको सिद्ध कर लेंगे कि डेल्टा की समान पंक्तियों को परस्पर कर देते हैं तो डेल्टा का मान परिवर्तन नहीं होता है। मतलब 2 पंक्ति समान है, यहाँ दोनों पंक्ति को आपस में अगर बदल देते हैं हम तो उसके मान में तक कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो इससे जब परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गुणधर्म 2 के अनुसार ये कह रहा है कि अगर 2 पंक्ति को आपस में बदलते हैं या स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो उसका चिन्ह माइनस हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये गुणधर्म यहाँ जो है इसमें 2 पंक्ति समान लिए तो आपस में बदलेंगे तो दोनों पंक्ति तो सेम ही है, उसको बदल के लिखने से भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो उसका मान पर परिवर्तन होगा नहीं, यानी माइनस भी नहीं आएगा। लेकिन गुणधर्म 2 के अनुसार तो माइनस में हो जाता है। तो इसका मतलब कि डेल्टा जो है वो खुद अपने आप के ऋणात्मक के बराबर होगा। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा,
तो इससे डेल्टा का मान क्या आ जाएगा 0, इधर आएगा तो प्लस डेल्टा, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0/2 तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इस बात में अगर समझ में नहीं आया तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में यहाँ डेल्टा लिए हैं 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3, इसमें दो पंक्ति समान, देखिए 3 2 3 या 3 2 3, यहाँ दो समान है। और डेल्टा 1 हम लिए, मान लीजिए डेल्टा 1 लिए, अब इन दोनों को आपस में अगर हम बदल भी लेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, देख रहे हैं। अगर बदल लिए 3 2 3 है, 3 2 3, यहाँ जो इस यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिख लिए, यहाँ वाला को यहाँ लिख लिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी सेम है। ये देखिए, चाहे ये देखिए, हम बदले, हालांकि हम लोग R1 के R3 के R1 कर दिए, लेकिन ये जो है डेल्टा 1 जो आया वो सेम टू सेम डेल्टा के ही बराबर आया। तो अब बताइए, जब दोनों का अवयव भी सेम है तो कैसे मान चेंज होगा? मान तो चेंज होगा नहीं, जितना मान इसका उतना ही मान इसका, मतलब यहाँ जितना डेल्टा का मान आएगा उतना ही डेल्टा 1 का मान आएगा। गुणधर्म 2 के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम दो पंक्ति को चाहे स्तंभ को बदलते हैं तो मान क्या होता है माइनस में। तो गुण देखिए यहाँ के अनुसार तो यहाँ दोनों अवयव सेम है तो मान तो आया नहीं, यानी डेल्टा जो हो जाएगा डेल्टा 1 जो हो जाएगा डेल्टा के बराबर। गुणधर्म 2 से होता है डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो अब देखिए यहाँ डेल्टा 1 के जगह पर हम तो डेल्टा रख सकते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो फिर आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा यानी कि 0, तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा डेल्टा का मान 0। अब देखिए फिर यहाँ इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ 3 2 3 लिए हैं, वही अवयव को, वही मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनांट है, तो उसी को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हल करेंगे तो यहाँ 0 मान आ गया। देखिए 3 2 3 हल किए 3, और देखिए ये रो और कॉलम को बंद किए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 माइनस 6, फिर ये लिए -2, तो ये बंद किए और ये बंद किए, 3 दूना 6 और माइनस में 3 3 9, फिर ये लिए तो ये बंद किए, 2 दूना 4 और माइनस में 6, तो इस तरह से हल करने से इसका मान आ गया 0। ये गुणधर्म 3 हुआ। गुणधर्म 4 में क्या कर रहा है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता है। मतलब कोई भी एक सारणिक लेते हैं, सारणिक में कोई भी एगो पंक्ति चाहे कोई एगो स्तंभ को अगर हम कोई एक अचर संख्या से गुना कर देते हैं तो सारणी का जो पूरा मान होगा वो भी k गुणित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ एक डेल्टा हम सारणिक लिए हैं, डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसमें एक रो को, पहला रो को हम लोग k से गुना कर दिए तो होगा k A1 k B2 और k C1, इस तरह से हो गया। तो यहाँ रूल के अनुसार जो डेल्टा 1 का जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा उसका k गुना हो जाएगा, मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू k डेल्टा। अब देखिए इसके प्रमाण के लिए हम लोग लेके चले हैं, यहाँ जो है ये वाला हम लेके चले हैं, ये डेल्टा 1 जो है यहाँ लिख देते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू लेके चले हैं, तो डेल्टा 1 में है दिया हुआ k A1 और k B1 यहाँ इस तरह से। तो ये जो है डेल्टा 1 के मान जो है हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, डेल्टा 1 इक्वल टू k डेल्टा, तो डेल्टा 1 ये वाला हो गया, यहाँ जो हो गया ये यहाँ k इंटू डेल्टा, तो k इंटू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसके बराबर होगा। ये इस रूल के अनुसार, मतलब रूल 4 जो कह रहा है कि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता है। मतलब यहाँ इसमें हम लोग क्या किए, एक लाइन में k से गुना कर दिए ना, तो जो इसका मान जो आएगा, इसका जो मान आएगा उसका k गुना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक लाइन में k से गुना कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये जो इसका जो मान आया वो ये वाला अवयव का k गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रूफ के लिए हम लोग दिए हैं डेल्टा इक्वल टू 2 3 1 3 5 2 9 2 4 लिए हैं, तो इसको हल करने पर 11 आया। अब यही इसमें क्या किए हैं, 2 3 1 जो है पहला रो का अवयव है उसको 2 से गुना कर लिए। देखिए यहाँ 2, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो क्या आ गया 4 6 2 आ गया। अब इसको हल किए तो हमारे क्या मिल गया, हमें मिल गया 11 गुने 2 यानी ये 22 मिला। देखिए कितना मिला, हमें मिला ये 22, यहाँ कितना मिला था 11। तो हम इसमें क्या ये 2 से गुना किए थे, एगो पंक्ति में 2 से गुना किए थे, तो मान भी 2 गुना आ गया, मतलब डेल्टा 1 क्या आ गया 2 गुने डेल्टा। क्यों, क्योंकि इसके हम एगो पंक्ति में 2 से गुना कर दिए। ये गुणधर्म हो गया 4। गुणधर्म 5 क्या कर रहा है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब देखिए ये सारणिक दिया हुआ है, तो इसमें एगो जो पंक्ति का जो अवयव है वो 2 गो अवयव के योग के रूप में लिखा हुआ है। देखिए A1 प्लस K1 A2 प्लस K2 A3 प्लस K3, ऐसे अगर हम कोई एक अवयव के हम 2 पदों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे है 2 से अधिक में भी लिख सकते हैं, तो मतलब 2 के पदों के योगफल के रूप में है, तो हम इसे 2 गो सारणिक बना सकते हैं। देखिए ये पहला अवयव लेके A1 A2 A3 लेके एगो सारणिक बना लिए, A1 A2 A3, बाद बाकी नीचे वाला सब सेम रहेगा।
फिर दूसरा K1 K2 K3 लेके दूसरा सारणी बना लिए। तो ये दोनों का जो मान आएगा जोड़ेंगे तो इसी के मान के बराबर होगा, मतलब कि हम इसको हम इस तरह से दो पदों में लिख सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम एक सवाल दे दिए बना दिए हैं, 5 2 4 है, 3 2 5 है, इसको हल करने पर -20 आया। अब यही 5 2 4 को हम दो पार्ट में लिख दिए, 4 + 1 1 + 1 2 + 2। तो इसमें पहला अवयव 4 1 2, 4 1 2 लेके एक सारणी के लिए और 1 1 2 लेके एक सारणी के लिए, ये दोनों का मान निकाल के तब जोड़े तो इसका ही मान -20 आया। और यहाँ मूल जो सारणी था इसका ही मान -20 था। मतलब इसको दो पार्ट में लिख दे सकते हैं, हम लिख देंगे तब पर ही मान वही रहेगा। एक गुणधर्म 5 हुआ। अब लास्ट गुणधर्म 6 है, जो कि कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब यहाँ कह रहा है कि कोई भी पंक्ति अगर हम एक चुनते हैं तो उसी पंक्ति में दूसरा पंक्ति, कोई भी दूसरा पंक्ति में कोई अचर से गुणा करके जोड़ देंगे। अब वो अचर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -5 कुछ भी हो सकता है। कोई अचर से गुणा करके आप उसमें जोड़ देंगे। मतलब कोई एक पंक्ति उठाएंगे, जैसे मान लीजिए RI पंक्ति लिए तो RI पंक्ति में RJमा पंक्ति हम लोग जोड़ेंगे K से गुणा करके। अब K के यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। या कॉलम लेंगे तो CI को क्या करते हैं, CI + KCJ कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी पंक्ति एक उठाएंगे और उसी पंक्ति में दूसरा पंक्ति के अवयव को K से गुणा करके संगत अवयव में जोड़ते जाएंगे और K का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी अचर। तो वैसे करने से सारणी के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक सारणी के लिए है। तो इसमें क्या किए हैं, यहाँ देखिए ये पहला रो में हम लोग तीसरा रो के अवयव को जोड़े हैं। पहला रो में तीसरा रो के अवयव को जोड़े हैं K से गुणा करके। तो क्या लिख दिया है, A1 + KC1 ये वाला, फिर A2 + KC2, फिर A3 + KC3 ऐसे लिख दिए। बाद बाकी दो को छोड़ दिए। यहाँ लिखे हैं, क्या लिखेंगे, ऐसा कभी भी लिखेंगे तो बगल में लिख देंगे R1 को क्या चेंज किए हैं, R1 + KR3। जहाँ R1 है वहाँ R1 को हम R1 + KR3 लिख दिए। तो ऐसे लिख दिए तो ये जो मान आएगा ना, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम रहेगा। तो ऐसा अगर लिख देते हैं तो डेल्टा = डेल्टा 1 ही होगा, क्योंकि ये डेल्टा है और ये नया सारणी के लिए डेल्टा 1। इसमें यही अवयव को K से गुणा करके जोड़े हैं, इसलिए मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए यहाँ भी प्रमाण हम दिए हैं, डेल्टा 1 लिए हैं नया अवयव एक, इस तरह से यही अवयव को डेल्टा 1 के लेके हल किए हैं। तो ये हम लोग गुणधर्म 5 जो सीखे हैं कि दो पार्ट में लिख सकते हैं, तो दो पार्ट में लिखे A1 A2 A3 करके और फिर KC1 KC2 KC3 करके दो अवयव बनाए। इसमें एक लाइन में जो K कॉलम है, तो ये पीछे गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं, जो कि अगर कोई भी पंक्ति में K से गुना किया जाए तो सारणी का मान भी K गुणित हो जाता है। यानी कि हम सारणी जो है C1 C2 C3 से सारणी लेंगे और उसमें K से गुना करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया। अब देखिए ये तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 तो डेल्टा था ही पहले से। इसमें देखिए C1 C2 C3 C1 C2 C3 दोनों सेम है, दोनों सेम रहे तो मान 0 हो जाता है। पीछे गुणधर्म में हम लोग पढ़े हैं, तो इसका मान हो गया 0 और यहाँ इसका मान डेल्टा, तो डेल्टा + K × 0 तो डेल्टा ही ना आ गया। यानी कि ये डेल्टा 1 जो था वो डेल्टा के ही बराबर हुआ। ये आपका 6 गुणधर्म है और यही इन्हीं गुणधर्मों से सारणी के सवालों को हल किया जाएगा।